अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली और अहम बात ये कि जो कुछ भी मैसेजेस मैं बनाता हूँ, वो डायरेक्ट कुरान और हदीस से, ऑथेंटिक बुक से होते हैं। एंड सीधी और सिंपल बात होती है हमारी गाइडेंस के लिए, इस्लाह के लिए, तरबियत के लिए। और जो लोग भी इसको सुनते हैं और समझते हैं, तो उनको अमल भी करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफ पे, और दूसरों को फॉरवर्ड करते हैं, तो उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि इनको दूसरों को बताना चाहिए, फॉरवर्ड करना चाहिए, सो दैट आप भी इस कार खैर में, इस चैरिटी में, इस नेक काम में, यानी कि बल्लहू का जो वर्ड है, वो आप उसमें शामिल होते हैं और अल्लाह ताला इसका अजर हम सबको देने वाला है। तो अब आज का जो टॉपिक है वो आजिज़ी और इंकसारी, यानी कि कसर नफ्सी के बारे में है। और ये है कि आज इसको समझते हैं। ये आजिज़ी इंकसारी जो है, ये मोमिन मर्द और औरत की वो ख़ास सिफ़त है। ये देखें, वो दूसरों से इसको मुमताज़ या एक बेहतर बनाती है। किस तरह से? जैसे मोमिन मर्द और औरत जो है आपस में जब मिलते हैं, तो आप देखें कि स्टार्टिंग में ही वो खुश कलामी, खुश अखलाक़ी, हुस्न सलूक से, नरमी से, मोहब्बत से और आदाब से दूसरे को सलाम देते हैं। यही एक आजिज़ी का एक पहलू है कि दूसरों को कमतर नहीं समझते, दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, वैल्यू देते हैं। अब यही आजिज़ी, इंकिसारी या कसर नफ्सी जो है, हम अपनी लाइफ में लोगों में देखते हैं, लेकिन बहुत कम लेवल पे। और मेजॉरिटी जो हमारे हमारे जो अपने एक्सपीरियंसेस, हमारे जो हम देखते हैं मुशाहिदात, उसकी बेस में बहुत कम लोगों में ये चीज़ नज़र आती है। लेकिन इंग्लिश में अगर हम देखें, इसका वर्ड जो है ह्यूमिलिटी या मोडेस्टी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। और हम्बल पर्सन हम उसको कहते हैं जो बहुत ही नाइसली आपसे बात करता है, रिस्पेक्ट से और तरीके से। तो बेसिकली डाउन टू अर्थ, यानी कि ऐसा शख्स जो जो बिल्कुल ही उसके अंदर गरूर ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये गरूर की ऑपोजिट, यानी कि ज़िद है ये कसर नफ्सी। का मतलब क्या बना कि आप अपने नफ्स को घटाते हैं, मारते हैं या तोड़ देते हैं। और अगर हम अरबिक ग्रामर में कुरान की जो लैंग्वेज है उसको भी हम समझे, तो ये मादा जो है काफ, सीन और रा, बाब दराबा से जब आता है, तो तोड़ देने की मीनिंग में आता है, यानी कसरा, तोड़ देना। अब काफ सीन रा मादा जब बाब इन्फ़िआल से आता है, तो ये लाजिम फ़ेल बन जाता है, यानी टूट जाने की मीनिंग में। तो अगर हम इस तरह से कहें कि इन कसरा, यानी वो टूट गया। अब बिखर जाना, टूट जाना, इसके सेंस बनते हैं यन का सिरू, टूट जाता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे मैंने कलम तोड़ा और वो टूट गया, यानी कि दोनों सेंस यूज़ होते हैं इसमें अरबिक में। यानी कसरतुल कलमा फ़न कसरा, यानी मैंने कलम तोड़ा और वो टूट गया, फ़न कसरा। तो इसी तरह मोमिन जो है, वो मर्द और औरत जो हैं, जब उनमें आजिज़ी, इंकिसारी और हम्बल होते हैं तो वो अपने आप को तोड़ देते हैं। अपनी तोड़ने से मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को गिरा देते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को, या आप डाउन कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर एक शख्सियत, आपका एक शेड जो आपकी पर्सनैलिटी के जो एक शेड्स होते हैं, यानी कि आपके अंदर जो आपकी खूबसूरती है, पर्सनैलिटी, वो डेफ़िनेटली नज़र आती है। लेकिन आपके अंदर इतनी डिसेंसी होती है, इतनी खूबसूरती होती है बात करने के या आपके बर्ताव से, एटीट्यूड से, कि वो आपके अंदर इंकिसारी और आजिज़ी झलकती है, रिफ्लेक्ट होती है। अब देखें, आजिज़ी का वर्ड जो है, इसको भी समझते हैं। आइन जीम इन ज़ा मादा है, और ये बाप दराबा से जब आता है, तो अजज़ा या अजीज़ु अजज़न, यानी किसी काम को करने की कुदरत ना रखना, और या बेख्तियार हो जाना, या आजिज़ आ जाना। तो इसका मतलब क्या बना कि वैसे आप देखें कि इंसान जो है वो कभी भी अपनी काम जो है, इवन अल्लाह ताला ने इसको बाख्तियार भी बनाया है, लेकिन वो बेख्तियार भी होता है, यानी कि उसके हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के फ़ज़ल, रहमत से, ब्लेसिंग से और करम से ही जो है वो अपने अच्छे काम अंजाम देता है, और वो सवाब कमाता है या दुनिया में काम करता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, में रब का फ़ज़ल है। यही आजिज़ी है। आप हर जगह अल्लाह ताला को याद करते हैं, उसके फ़ज़ल के बगैर कुछ भी नहीं है। तो दरअसल दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं हम कि आजिज़ हो, यानी अजिज़ क्या क्या मतलब हुआ कि किसी चीज़ से पीछे रह जाना, या उसको ऐसे वक़्त में हासिल होना जब उसका टाइम निकल चुका हो, वक़्त निकल चुका हो, तो फिर अल्लाह ताला ही आपको वो दिलवाता है, उसी का फ़ज़ल होता है। अब हम जनरली देखते हैं कि आजिज़ी हमारे आजकल की सोसाइटी में, मुआशरे में देखें आप, कि आजिज़ जो लोग होते हैं, हम उसका गलत मीनिंग लेते हैं। उसको हम समझते हैं, अगर कोई कसर नफ्सी से काम ले रहा है, इंकिसारी से काम ले रहा है, तो हम उसको कमतर समझते हैं, लुक डाउन करते हैं और बोलते हैं कि ये एमी है। हालाँकि ऐसा नहीं है। इंसान की शख्सियत में वो तमाम जो उसकी पर्सनैलिटी के कलर्स होते हैं, वो नज़र आने चाहिए। आप आजिज़, इंकिसारी भी आपके अंदर हो, आपकी पर्सनैलिटी सिंपल भी हो, लेकिन पुरवक़ार हो, डिसेंट हो। आप एक नज़र आएँ कि आपके पर्सनैलिटी में एक असर है इन्फ्लुएंशियल वे में, मगर इसमें ऐसा भी ना हो कि उसमें गरूर, फ़ख्र या तकब्बुर नज़र आए। तो अब इंसान का देखें,
اب آپ کی شخصیت کیسے نظر آتی ہے دوسروں کو؟ آپ کی پرسنالٹی آپ کے لباس سے نظر آتی ہے، آپ کے بولنے کے انداز سے، آپ کے واک کرنے چلنے سے، آپ کے دکھاوے سے، یعنی کہ آپ جو کچھ دکھا رہے ہیں دنیا کو، یعنی آپ بیسکلی جتنے سمپل ہیں، جتنے ایزی گوئنگ ہیں، آپ ساری پرسنالٹی کے شیڈز ہیں۔ آپ کے بولنے کا انداز، الفاظ کا چناؤ، آپ کا دوسروں کے ساتھ کیسا ایٹیٹیوڈ ہے، حسن سلوک وغیرہ وغیرہ۔ اب جنرلی کیا ہوتا ہے، انسان ایک شریف انسان جو ہوتا ہے، یعنی کہ ایک انکساری رکھنے والا انسان، وہ اپنی شرافت میں، اپنی تمیز کے دائرے میں ہمیشہ رہتا ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے سوسائٹی میں، لوگوں کے جو غلط کانسیپٹس ہیں اور ان کی جو ان کو جو پک کرتے ہیں لوگوں کو، ایسے لوگوں کو، وہ ان کی شرافت سے، ان کی انکساری سے، کسر نفسی سے غلط ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ ان کو پھر اور دبانے کی کوشش یا ان کو اوپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ انسان جو ہوتا ہے وہ شرافت کے دائرے میں ہوتا ہے، اپنی ایک رسپیکٹ کے دائرے میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ تو ہمارے معاشرے سوسائٹی کا ایک افسوسناک پہلو ہے کہ ہم لوگوں کو، ایسے لوگوں کو ہم کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے، حالانکہ وہ ہر لحاظ سے اچھے ہوتے ہیں۔ آپ کا لباس پہننا، آپ کا کپڑے، آپ کے کھانا پینا، آپ کا رہنا سہنا، سب کچھ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کس سوسائٹی میں کس طرح سے رہ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ اگر باہر کی کنٹری سے رہتے ہیں اور پاکستان میں آتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کا رکھ رکھاؤ، آپ کا بات کرنے کا طریقہ، آپ کا لباس، آپ کی ہر چیز جو ہے وہ کلچرل کسی حد تک ڈفرینٹ ہوتی ہے دوسرے لوگوں سے جو پاکستان میں رہتے ہیں، اور آپ کا بات کرنے کا انداز بھی۔ تو اب لوگ اگر اس کو ایروگینس سمجھیں، لوگ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ شو آف کر رہا ہے یا دکھا رہا ہے یا ریاکاری، تو یہ بھی ایک آپ کا سمجھنے کا غلط انداز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، پاکستان کا کلچر یا باہر رہنے والے ہر ایک کا اپنا ایک لائف سٹائل ہے۔ ایز لانگ ایز آپ دین کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں، آپ ڈیسنٹ وے میں، آپ نائسلی، رسپیکٹ فلی آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان کو ڈیل کرتے ہیں، ان کی بات سمجھتے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کا ایٹیٹیوڈ نائس ہے، تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اور دکھاوا اور غرور کا کانسیپٹ نظر نہیں آتا، تو یہ سب سے بہترین ایک ایگزامپل ہے کہ اچھے انسان کی۔ بہرحال ہر انسان کو اس پوائنٹ کو سمجھ چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا، ان میں ڈفرینٹ الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے ان میں سب سے ایک امپورٹنٹ ورڈ جو انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ الخضوع کا ورڈ استعمال ہوا، یعنی جھکنے کے سینس میں اس کا مادہ جو ہے خا، دعاد، عین، عین۔ تو یعنی کسی کے سامنے جھکنا انتہائی عاجزی، انکساری کے ساتھ، جیسے ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اور خا، دعاد، عین جو ہے باب فتح سے جب آتا ہے تو خدا یخدع خضوعا، یعنی جھکنا، تواضع کرنا، یعنی اپنے آپ کو گرا دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا کسی کے سامنے۔ تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے نماز کے سینس میں۔ پھر اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں خشوع کا ورڈ بھی بہت آیا، یعنی نماز میں خشوع اور خضوع کا ورڈ جو آپ دیکھیں کہ استعمال اکثر ہوتا ہے، وہ کیا سینس بنتا ہے؟ وہ یہی بنتا ہے کہ عاجزی اور انکساری کے سینس میں آتا ہے، یعنی خا، شین اور عین جو ہے با فتح سے جب آتا ہے، خشع یخشع خشوعا، یعنی جھک جانا، اور پھر اس میں ڈرنے کا اور خوف کا میننگ بھی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، اللہ تعالیٰ کے اس کی ربوبیت سے ڈرنا، اور اسی وجہ سے انسان کے جسم میں، اس کے دل قلب میں جو ہے، اعضاء میں، سب میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے کہ اتنے عظیم ہستی کے سامنے آپ جھک رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں جس کی وجہ سے دل آپ کا نرم بھی ہو جاتا ہے، آواز بھی آپ کی لو ہو جاتی ہے، پست ہو جاتی ہے، اور انسان جھک جاتا ہے، اور یہی عاجزی، اسی میں گڑ گڑا کے نماز پڑھنا، اسی وجہ سے خشوع اور خضوع کا ورڈ جو ہے ہم دیکھتے ہیں اکثر ہم یوز کرتے ہیں، لیکن ایکچوئل میننگ اس کی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی سے، انکساری سے، اور کسر نفسی سے، اور گڑ گڑا کے آپ نماز پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ اور یہی ایکچوئل جو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کا رکھا ہے سسٹم، کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح سے گڑ گڑانا چاہیے، دعائیں مانگنا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اب اسی وجہ سے قرآن پاک میں دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ اسی عاجزی انکساری کے بارے میں آیات بھی ہیں ڈفرینٹ انداز میں، جیسے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی کامیاب ہوئے وہ مومنون جو ہیں، وہ مومن جو ہیں جو اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے گڑ گڑاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے مومن جو ہے وہ تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے انکساری اور عاجزی سے نماز پڑھتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، خشوع خضوع کرتا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس معاشرے میں، سوسائٹی میں جب رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت، انکساری اور کسر نفسی سے کام لیتے ہیں، اور یہ بڑا ہی مستحسن، یعنی خوبصورت ایک عمل ہے۔ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، محبت، عاجزی رکھنا، محبت سے پیش آنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اور زیادتی نہ کرنا۔ یعنی آپ دیکھیں اپنے آپ پہ فخر نہ کریں، آپ دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کریں، آپ دوسروں کو آپ رسپیکٹ دیں، یہ سب ایمان کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو بات سمجھنے والی ہے۔ اب یہ بات بھی یاد رہے کہ عاجزی انکساری جو ہے غرور کی ضد ہم نے بتائی تھی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
के दिल में भी ज़र्रा भर भी गरूर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अब देखें क्लियर हो गई ना बात? इसके बाद एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कोई शख्स अगर अच्छे कपड़े पहनता है, अपना अपने आप को ड्रेस अप करता है, नाइसली खूबसूरत पहनता है, तो भी क्या उसके अंदर गरूर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला खूबसूरत और जमाल वाला है और खूबसूरत चीज़ों को और इंसान को पसंद करता है। तो आप अच्छे कपड़े भी पहन सकते हैं, आप नाइस कपड़े भी पहने, आप खूबसूरत अच्छी आपके पास अगर पैसे अल्लाह ने दिए हैं हलाल तो गाड़ी भी रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर ऑन द अदर हैंड दूसरों को हकीर ना समझें, दूसरों को कमतर ना समझें, लुक डाउन ना करें। अब ये बहुत सारी इस तरह की बातें हैं जो आपके दिल में शैतान डालता है, लेकिन आपको बचना है, हमने बचना है। अब देखें गोरों का जो वेस्टर्न कंट्रीज़ उनका एक लाइफ़स्टाइल मैंने जो देखा है करीब से, वो क्या है कि नाइसली एक-दूसरे से मिलना, नरमी से, डिसेंट वे में, तहज़ीब से, एक खूबसूरत अंदाज़ में बात करना, खुश अखलाक़ी, इंकसारी और ये सब चीज़ें उनमें मैंने देखी हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ हैं। यानी वेरी नेचुरल वे में वो आपको बात करते हैं, नॉर्मल वे में बात करते हैं, वो आपको अपने आप को हालाँकि वो रिच हों या बहुत ही हायर लेवल पे भी हों, लेकिन वो शो ऑफ नहीं करते। तो हम लोग यहाँ अंदर कॉम्प्लेक्स में हम लोग रहते हैं। हम लोगों के अंदर थोड़ी-सी भी ऐसी चीज़ें आ जाएँ लाइफ़ के अंदर या पैसे आ जाएँ या इल्म आ जाए या अच्छी जॉब या बिज़नेस, तो हमारे अंदर एरोगेंस, तकब्बुर, गरूर और ये सारी चीज़ें और फिर दूसरों को डाउन करना, लुक डाउन करना, उनको देखना, इस हक़ीर समझना, ये सारी चीज़ें शैतान फिर हमारे अंदर डालता है और बड़ी कॉमन है हमारे अंदर। तो होना ये चाहिए कि दूसरों को रिस्पेक्ट दें, क्योंकि गोरों का एक स्टाइल है, यानी कि हालाँकि दीन हमारा देखिए हमें बताता है ये चीज़ें कि आप दूसरों की हेल्प करें, दूसरों की ख़ामियों को, उनकी माज़ूरी जो है, उनकी जो अगर प्रॉब्लम्स हैं, उनको अयूब को छुपाएँ, उनको उजागर ना करें। और ये सब हमारा दीन है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको बिल्कुल ऑपोज़िट करते हैं। तो उम्मीद है कि इस मैसेज से बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आएगी कि इंकसारी, कसर नफ़सी या आजिज़ी जो है, इसका एक्चुअली हकीकी मफ़हूम यानी मीनिंग्स क्या हैं और हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ़ में। सिर्फ़ नमाज़ में ही नहीं, हालाँकि नमाज़ भी तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके बावजूद अपनी लाइफ़ में भी प्रैक्टिकल वे में भी हम आस-पास अपने लोगों के साथ एक बड़ा ही खूबसूरत तरीके से हुस्न सलूक और आज़िज़ और इंकिसारी से, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से डाउन कर दें कि दूसरा आपको हकीर समझने लग जाए। आपके अंदर एक पर्सनैलिटी की, जैसे मैंने कहा कि खूबसूरती होती है हर इंसान की, उसकी उसके जो लाइफ़ डेवलप होती है पर्सनैलिटी, वो एक प्रोफ़ेशनलिज़्म होता है, एक उसके पीछे उसकी एक पूरी एक लाइफ़ होती है। तो हर शख़्स का एक अंदाज़ है बात करने का। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शख़्स डाउन है या अप है। हर शख़्स की अपनी पर्सनैलिटी है, लेकिन आप उसको इम्प्रूव करें और दूसरों के सामने अपने आप को अच्छे से अच्छा बना के पेश करें और दूसरों को भी हक़ीर ना समझें। इंशाअल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।